जो थे मालवा के शासक देवदूत ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री की बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। देखो, मालवा के जो शासक था उसने देवगुप्त की ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री की बंदी बनाकर कारागार में डाल दी। राजवर्धन ने देवदूत को मार डाला, परंतु देवदूत के मित्र गौड़ नरेश सासंग ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन ने किसको मार डाला? देवदूत को, परंतु देवदूत के मित्र ने गौड़ नरेश सासंग ने देवदूत के जो मित्र थे उसका नाम गौड़ नरेश सासंग ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शिवधर्म का अनुयायी था। उसने बोधिवृक्ष बोधगया को कटवाया था। देखो, शशांक जो शिवधर्म का अनुयायी थे, बोधिवृक्ष बोधगया को कटवाया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। जो हर्षवर्धन था उसने 16 वर्ष की गद्दी पर बैठा। हर्ष के शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसके परम भट्टराक नरेश की उपाधि धारण की थी। देखो, जो हर्ष था, क्या बोलते हैं, हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। जो हर्ष था उसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने भरभट्टम नरेश की उपाधि धारण की थी और इसने भरभट्टम उपाधि की धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया। जो हर्ष था उसने शशांक को पराजित किया। शशांक कौन था? जो बोधि वृक्ष कटवाया था, उसने कनौज पर अपना अधिकार धारण कर लिया तथा उसे अपना राजधानी बनाया। धारण कर लिया और उसको क्या बनाया? अपना राजधानी। हर्ष और पुलिकेशिन II के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। देखो, हर्ष और पुलिकेशिन II, जो हर्ष था और पुलिकेशिन II था, उसके बीच नर्मदा युद्ध के तट पर युद्ध हुआ। चीनी यात्री जो हेंगसान था वो हर्षवर्धन के शासनकाल पर भारत आया। जो हेंगसान था, चीनी यात्री, हर्षवर्धन के शासनकाल पर भारत आया था। हेंगसान की यात्रा में राजकुमारी नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। देखो, हेंगसान की यात्रियों में राजकुमारी नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने में बौद्ध ग्रंथ करने में भारत आया था। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेज तथा 1643 ईस्वी में एवं 1645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत आवेश बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। क्रम में हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था। तो जो प्रारंभ था उसमें हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेंगसान से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया था। हर्ष ने 621 ईसा पूर्व में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईसा पूर्व एवं 645 ईसा पूर्व में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत आवेश बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त थे। देखो, जो प्रारंभ में जो हर्ष थे वो अपने शिव कुलदेवता के परम भक्त थे। चीनी यात्री हेंगसान से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा
महावीर महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। देखो जो नालंदा था और महावीर महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का जो था, जो हर्ष के समय में नालंदा महावीर महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेंगसन स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। बनभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। जो बनभट्ट थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे। देखो उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना थी। जो बनभट्ट थे उसने क्या किया, हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रातांबनी तथा नालंदा नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। देखो प्रियदर्शक, रत्नवाली तथा नालंदा नामक 3 शासकों ने नाटक ग्रंथों की रचना की। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिखे। हर्ष को भारत का हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। देखो हर्ष को हिंदू का अंतिम सम्राट कहा गया, लेकिन वास्तव में वो ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीन शासक महाराजा तथा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री के सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के हर्ष का साम्राज्य कहा प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य, स्थानीय, उपवर्ग अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतिक शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसीलदार होते थे। देखो भक्ति विभाजन में जो जिला होता था उसमें जिला संज्ञा भी विषय, जिसका प्रधान होता था विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्रास शासन की सबसे छोटी, देखो जो ग्रास शासन की होती है उसकी सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटिलिका कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहस्पति सेना के अधिकारियों का बलाघृति या दंड देखो कैमरा कुछ समय के लिए चला गया था तो उसके लिए सॉरी। अब पढ़ते हैं। देखो दांडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारी को बृहस्पति, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधृति या महाबलावृति कहा जाता था। जो अश्व सेना होता है और पैदल चलते थे उसको बालाधिकृत या महाबालाधिकृत कहा जाता। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र, जलपंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। देखो हर्ष के समय में जो मथुरा में सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष मंत्रिपरिषद, भनिट मतलब प्रधान सचिव होता है और सिन्हाद मतलब प्रधान सेनापति होता है और कुंतल मतलब सेना का प्रधान होता है और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जीके पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।